गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभी तक आपके पास कैसे होते थे गुणनखंड, मतलब उसमें 2 पद 3 पद 4 पद होते थे, लेकिन इस बार ये थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ऐसे जैसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं कि इसमें ये सोचना पड़ता है कि इसमें भैया किस फॉर्मूले का विस्तारित रूप है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, सर्व समीकरण आपको लिखाई थी, अगर आपको वो याद हैं तो क्वेश्चन पहचानना बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आप इसी में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम एज इट इज़ पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं जो दिया होता है। अब आपने देख रहे हैं इसमें, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x² भी है, y² भी और z² भी है। ऐसा आपने कौन सी सर्व समीकरण में पढ़ा था कि जब हमें, आपको याद होगा कि हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जब आप होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये वाली सर्व समीकरण का हम यूज़ करने वाले हैं। तो क्या आता था हमारे पास, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, आपको याद होगी, इसलिए मैंने बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस मैं समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें ये वाली सर्व समीकरण यूज़ हुई है। अब देखो, जब हम इसका विस्तारित करते हैं तो x² आता है ना, क्या आता है, x² आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 4x² है, क्वेश्चन में क्या है 4x², यानी कि किसका वर्ग होगा, ये 2x का होल स्क्वायर होगा। उसी तरह 9y² है तो 9y² किसका होगा, 3y का होल स्क्वायर होगा। 16z² है तो 16z² किसका होगा, 4z² का होगा। लेकिन मैंने इसके आगे माइनस लिखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने छोटे से यहाँ पे माइनस लिखा है। वो क्यों लिखा है, क्योंकि अब अभी तक तो ये हमने शुरू के 3 पदों के लिए करा, लेकिन इसके पीछे 3 और पद भी तो हैं। मैंने क्या बताया कि जब हम फॉर्मूला विस्तारित करते हैं तो क्या आता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, क्या आता है 2। तो देखो 2 की जगह में हमने 2 लिखा है, 2 की जगह में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। और x हमने क्या ले लिया था, 2x ले लिया था, तो 2x, और y हमने क्या लिया है, 3y लिया है, तो 2xy आ गया। प्लस ये तो ठीक था, पॉजिटिव नंबर है पूरा, 12xy पॉजिटिव है तो इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं दिखा। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि देखो ये 24yz है, तो 24yz को हमें 2yz के रूप में तोड़ना था, है ना, तो प्लस का चिन्ह तो आएगा ही बीच में, लेकिन ये माइनस है तो हमें इसको भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या करा, इसका प्लस 2 की जगह में 2 आया, और y हमने क्या माना है, 3y माना है, 3y, और z क्या माना है। अगर मैं डायरेक्ट 4z ले लूँगी तो ये क्या बन पाएगा, ये तो प्लस का आ जाएगा पूरा, लेकिन हमें किस में लाना है, इसको माइनस में लाना है। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही यहाँ पे -4yz इसको ले लिया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस 2zx है, फिर 2, फिर z की जगह में -4z लिया है, और x की जगह में हमने 2x लिया है। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा विस्तार करते हैं तो हमारे पास एक किसका सूत्र बना, किसका विस्तारित रूप बना, 2x प्लस 3y माइनस 4z, z की जगह में क्या है, -4z का ये विस्तारित रूप ये बना। ठीक है, इसलिए ये सॉल्व करके इतना आ गया है। उसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी है, वही सर्व समीकरण लगेगी, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, रूट का है ना, वर्ग, ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें, उसमें तो क्लियर था कि 4x² है, 9y² है, 16z² है, तो जो किसी के पहले जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसमें ऐसे में एडजस्ट इसको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप समझिए कि 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2yz माइनस 8xz, ये है। ठीक है, अब आप देखो x हमारे पास क्या होती है, x आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, x² दिख रहा है, y² दिख रहा है, z² दिख रहा है इतना। तो जब आपको ये दिख रहा है तो हमें इनके क्या लेने पड़ेंगे, स्क्वायर भी लेने पड़ेंगे, है ना। तो 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे √2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं √2 का वर्ग करूँगी तभी मुझे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इसको √2,
एक्स का होल स्क्वायर लिया। आप कह रहे होंगे यहाँ पे माइनस क्यों करा? यहाँ पे माइनस इसलिए करा कि जब आप पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो हमें वाई की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी या तो हमें एक्स की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसमें देखो एक्स और वाई के साथ क्या है? माइनस है। अभी हमें कन्फ्यूजन है कि हमें एक्स की सेटिंग चेंज करनी है या वाई की करनी है। फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? -8xz है, यानी कि इसके साथ भी यानी कि हमें या तो एक्स की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी या वाई की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हम किसकी सेटिंग चेंज करेंगे? देखो इसमें भी एक्स के साथ माइनस है, इसमें भी एक्स के साथ माइनस है, तो हमें यानी कि एक्स की ही सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हमें माइनस साइन जो लेना है वो एक्स के ही साथ लेना है, वाई के साथ नहीं लेना, जेड के साथ नहीं लेना, क्योंकि सिंपली ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। जहाँ पे सेम नंबर के साथ माइनस आ रहा है ना, जैसे इसमें आया था उसी प्रकार इसमें, जैसे इसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में था, आप यहाँ पे एक बार गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पे z के साथ माइनस क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन वाई जेड के साथ है और माइनस साइन यहाँ पे एक्स जेड के साथ है। दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है? z, यानी कि हमें z को माइनस करना है। इतना क्लियर हो गया? इसके सेकंड पार्ट में आ जाइए कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2yz माइनस 8xz, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने बोला कि माइनस साइन को हमें एडजस्ट करना है, तो -√2x स्क्वायर में लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा। लेकिन अब देखो आपके पास क्या होता है कि 8 का कोई क्या, ये 8 किसी का वर्ग नहीं है, है ना, तो 8 को हमें क्या करने पड़ेंगे? इसके गुणनखंड हमें निकालने पड़ते हैं। तो 2 दूनी 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, तो ये 2 का तो एक पेयर बन गया, तो 2√2 हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गई ये बात कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर फॉर्मूला क्या होता है? 2xy, है ना, फॉर्मूला क्या होता है? 2xy। तो 2 की जगह में हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया, x की जगह में -2√x हो गया और y की जगह में y है, फिर प्लस 2yz, 2 की जगह में 2 है, y की जगह में y है, z की जगह में z की वैल्यू क्या ले ली है? 2√2z ले ली है, प्लस 2, फिर 2zx है, 2z की जगह में क्या ले लिया है? वही कि -2zx, पहले मैंने x ही लिख दिया है, -√2x और z की वैल्यू 2√2z, ठीक है। फिर ये किसका वो बना? स्क्वायर बना, ये -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर ये बना, और आपके पास ये क्या आ गया है? आंसर आ गया है, ठीक है। यानी कि आपने कौन सी दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगा था? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, तभी जाके आपको वैल्यूज़ समझ आएंगी, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक ही बारी में समझ में नहीं आते, इनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।